हेलो रैंकर्स, वेलकम टू रिसाइकल रैंकर्स। माई सेल्फ अभय सिंह। हमने बॉड मास सीरीज के लास्ट सेशन में डिस्कस किया था आपके साथ ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। आज के इस सेशन में हम लर्न करेंगे एक्सपोनेंट्स। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन के बाद में नेक्स्ट आपका एक्सपोनेंट आता है बॉड मास के नए सेगमेंट में। तो अगर एक्सपोनेंट की हम डिफिनीशन कहें तो किसी भी आप नंबर्स की टॉप राइट पे जो नंबर लिखा होता है उसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो उसकी डिफिनीशन कुछ इस टाइप से है कि द स्मॉल नंबर दैट इज लोकेटेड टॉप राइट ऑफ अनदर नंबर। अनदर नंबर के बाद वो नंबर आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि x हमारा एक बेस है, उस पे टॉप राइट पे एक नंबर है n। ये जो n है इसे हम कहेंगे एक्सपोनेंट। जो n है ये टॉप राइट है एक अनदर नंबर x के, तो n इज एक्सपोनेंट एंड n को ही हम अगर n हमारा इंडिसेस कह दिया जाए तो n अगर 1/n के फॉर्म में आ जाए, n अगर 1/n के फॉर्म में आ जाए तो उसे हम कहते हैं इंडिसेस। अगर कहें कि इसे x की पावर n, x की पावर n या फिर x टू द पावर n, तो इसे रीड करेंगे x टू द पावर n। या फिर आपका नेक्स्ट आता है, अगर पूछे ऑर्डर आपका क्या है, ऑर्डर अगर पूछे जो आपका एक्सपोनेंट होता है वही आपकी ऑर्डर होती है, तो ऑर्डर हम लिखेंगे n। या फिर पावर पूछे जाए, पावर ऑफ x, वो भी आपकी होगी n। तो इस तरह से किसी भी नंबर अगर एग्जांपल लें, कोई नंबर x हमारा 2 है, 2 की पावर 5 है, तो यहां पर जो आपका एक्सपोनेंट होगा, ये जो 5 है, 5 एक्सपोनेंट है। और ये जो आपका 2 है ये बेस है 2। अगर बेस की हम डिफिनीशन नंबर दैट इज लोकेटेड एट द लेफ्ट एंड एक्सपोनेंट, मतलब एक्सपोनेंट अगर हमारा 5 है तो उसके जो लेफ्ट में जो नंबर होगा उसे हम बेस कहेंगे। तो अगर इस एग्जांपल में हम बात करें तो हमारा एग्जांपल में 2 की पावर 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ जो 2 है, 2 आपका बेस होगा। बेस की डिफिनीशन कुछ इस प्रकार है कि वो नंबर जो एक्सपोनेंट के लेफ्ट में होगा उसे हम बेस कहेंगे। जिस तरह से अगर हम यहाँ पर एक नंबर लें, वो नंबर हमारा है 2 द पावर x है, तो यहाँ 2 आपका बेस होगा, बेस है 2, और x यहाँ पर एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट x। अब हम इसे पढ़ेंगे एक और तरीका हमारे पास, 2 रेज टू द पावर x, मतलब जो x है रेज टू द पावर x, 2 रेज टू द पावर x। इसे हम जब रीड करेंगे 2 की पावर x को तो लिखेंगे 2 रेज टू द पावर x, मतलब 2 की जो पावर है वो हमारी x है। या फिर यहाँ 2 की जगह में कोई भी नंबर हो सकता है, रेज टू द पावर, अगर इस x को पढ़ेंगे रेज टू द पावर x। इसी तरह से आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारा 27 बेस 3। 27 एग्जांपल है, 27 को बेस 3 पे हमें कन्वर्ट करना है। बेस 3 हमारा है और 27 है, इसको किस तरह से, व्हाट इज एक्सपोनेंट, व्हाट इज एक्सपोनेंट,
इसका अगर हम एक्सपोनेंट फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 27 पे बेस आपका 3 है। अगर हम बेस 3 ले रहे हैं, लेट कर लेते हैं सॉल्विंग में कि इसकी बेस जो है 3 है, तो इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, हम लेट करते हैं कि उसका एक्सपोनेंट x होगा, और वो वैल्यू हमें दी है 27। अब 27 यहाँ दिया हुआ है, 27 का अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 27 को लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, मतलब 3 की पावर 3। तो यहाँ पर 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और ये 3 टू द पावर x है। अब देखिए यहाँ पर बोथ साइड में आपके बेस इक्वल हैं। जब आपके बेस इक्वल होंगे तब आपकी जो पावर होगी वो भी इक्वल होगी। देन यहाँ लिख सकते हैं हम हियर बेस इक्वल देन एक्सपोनेंट also will be equal। मतलब जब हमारे बेस आपस में इक्वल हैं तब हमारा एक्सपोनेंट भी इक्वल हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और हमने x लेट किया था कि हमारा एक्सपोनेंट है, तो इस क्वेश्चन में व्हाट इज एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट की वैल्यू हमारी 3 आ गई है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें कि 121 है, एग्जांपल सेकंड है 121, 11 बेस, जो हमारा बेस है वो 11 है, इसका एक्सपोनेंट हमें फाइंड करना है, एक्सपोनेंट फाइंड करना है, बेस 11 है। सबसे पहले हम सॉल्विंग अप्रोच में लेट कर ले रहे हैं कि एक्सपोनेंट आपका जो बेस है 11 पे एक्सपोनेंट है x, और वो वैल्यू आ रही है 121 के इक्वल। 121 को जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे, 121 को 11 इंटू 11 लिख सकते हैं, मतलब 11 को 2 टाइम्स मल्टीपल है, तो 11 की पावर 2 इसे लिख सकते हैं। 11 की पावर x इक्वल टू 120 की जगह आप पुट करेंगे 11 की पावर 2, 11 पावर 2। यहां पर भी देखिए आपके जब बेस इक्वल हैं तब आपके पावर आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो यहां पर से x की पावर 2 आ जाएगी और x इक्वल टू 2 आ जाएगा। x हमने यहां पर लेट किया था कि जो इस क्वेश्चन का एक्सपोनेंट होगा वो होगा, तो यहां पर 11 के एक्सपोनेंट आ जाएगा 2। आइए हम नेक्स्ट आपका देखते हैं कि इसके जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं उन्हें आगे डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में सबसे पहला जो आता है आपका a की पावर 1 इक्वल टू a, मतलब अगर कोई आपका टर्म्स है, कोई टर्म्स है आपका दिया हुआ है, 2 दिया है, जैसे 2 की पावर 1, मतलब 2 का जो है 1 टाइम्स मल्टीपल, 2 का एक ही बार मल्टीपल, मतलब वो आपका आएगा 2। और सेकंड आता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 कर दिए, मतलब a की पावर 0 इक्वल टू 1, कोई भी आपका नंबर हो, कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा हो, अगर 3 लिख दिया जाए कि पावर 0 इक्वल टू 1, उसका हमेशा जो सॉल्यूशन आएगा वो 1 ही आएगा। इसी तरह से आता है नेक्स्ट a की पावर निगेटिव टाइम्स ऑफ माइनस n, a की पावर निगेटिव टाइम्स ऑफ n, इसे हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1 अपॉन a की पावर n, मतलब कि ये जो निगेटिव पावर थी आपकी, इसे पॉजिटिव करने के लिए इसको 1 अपॉन a की पावर n, या फिर इसका रिवर्सिबल जो है, अगर यहाँ पर a की पावर n दे दिया जाए, इसका हमें रिवर्स करके सॉल्व करना है, तो 1 अपॉन a की पावर माइनस n भी लिखा जा सकता है। अगर देखिए यहाँ पर अगर इसके सॉल्यूशन की हम बात करें कि कोई टर्म्स है हमारा, नेक्स्ट a दिया है हमारा 5 टू द पावर निगेटिव टाइम्स ऑफ 3, इसे सॉल्व करने के लिए आप लिखेंगे इसे फ्रैक्शन में 1 अपॉन जो ये है आपका a की पावर n के टाइम्स में लिख देंगे, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन ये आ जाएगा 125। इसी तरह नेक्स्ट आपका एग्जांपल वो आता है, रूल लॉ आता है कि a अगर कोई नंबर है उसकी पावर टू द पावर है,
तो जो आपका नंबर्स होगा, रिजल्ट आएगा, उसमें उसकी पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। जैसे a की पावर m होल टू द पावर n है, तो आप a की पावर mn आप लिख सकते हैं। अगर इसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो a हमारा अगर 2 है, a2 है हमारा, a की पावर 3 ले लिया जाए होल टू द पावर 2, इसे सॉल्व करेंगे। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हम नेक्स्ट लिखेंगे a की पावर m इंटू n। a है हमारा 2 और 3 क्रॉस 2, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 दी पावर 6। इसी तरह नेक्स्ट आपका आता है a की पावर m इंटू a की पावर n, मतलब जो बेस आपके सेम है बट आपकी पावर डिफरेंट है, तब आपके जो बेस होता है उसमें पावर्स का आपस में एडिशन हो जाता है, मतलब पावर आपस में जुड़ जाती हैं उस बेस पे। तो बेस अगर सेम है, कोई a नंबर है हमारा, a अगर हमारा 7 है और उसकी पावर है a की पावर m, मतलब कि 7 की पावर कुछ ले लेते हैं 2 एंड उसी a की पावर ले लेते हैं 3, a की पावर 3 मतलब 7 की पावर 3, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a की पावर m प्लस n, 7 की पावर 2 प्लस 3, 7 2 प्लस 3 को आप ऐड करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। आई होप कि आप इसे 7 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जब बेस आपके सेम होंगे और पावर आपस में डिफरेंट होंगी और वो मल्टीपल में वो टर्म्स होंगे, तो उसका जो फाइनल आंसर आएगा a की पावर m प्लस n आएगा। नेक्स्ट आता है कि अब a की पावर m अपॉन, जब वो डिवाइड में होंगे और उसकी बेस सेम होंगी, बेस आपका सेम होगा और वो टर्म्स आपस में डिवाइड होंगे, तो हो जाएगा, रिजल्ट आता है a की पावर m माइनस n, मतलब उसकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब देखिए इसे हम एग्जांपल लें, जैसे 2 की पावर हम 7 लिए हैं, डिवाइड कर रहे हैं 2 की पावर 3 से। 2 की पावर 3 से अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो 2 की पावर 7 को हम 7 टाइम्स लिखेंगे, 2 को हम 7 टाइम्स लिखेंगे और डिवाइड करेंगे हम 2 की पावर 3 से, मतलब 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे। अब इसे हम आपस में 3 को हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे जो रिजल्ट आएगा 2 दी पावर 4 आएगा। 2 दी पावर 4 कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर से जो 7 थी और 3 था, इन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते, इसे हम लिख सकते थे 2 की पावर 7 माइनस 3, जैसे यहाँ पर है a की पावर m माइनस n, तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 की पावर 4। वही रिजल्ट हम यहाँ पर फाइंड किए थे इसे सिंप्लीफाई करके, बट अगर इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, इस लॉ का यूज करेंगे, तो ये आपका जब बेस आपका सेम होगा और आपकी जो इंडेक्स होगी वो डिफरेंट होगी, तो यहाँ पर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है ए बी की पावर m, मतलब दो नंबर्स हैं आपके, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं बट उसकी जो होल पावर है वो कोई m है। इसे सॉल्यूशन पे देखें कि a अगर हम 7 ले लें और b अगर हम कोई 2 ले लें, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन है और इसकी होल पावर है 3, m की वैल्यू हम 3 ले लिए, तो यहाँ पर जो हम रिजल्ट फाइंड करेंगे, अगर इनका मल्टीप्लाई करके उसका होल क्यूब निकाला जाए या फिर उस नंबर को अलग अलग डिवाइड करके, उस टर्म्स को अलग अलग डिवाइड करके उनका आपस में पावर किया जाए या उसकी वैल्यू निकाली जाए, तो वो इक्वल होगा। तो इसी तरह से इसे लिख सकते हैं 7 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस तरह से। या फिर नेक्स्ट आता है आपका a बाई बी की होल टू द पावर n, जब हमारे दो नंबर्स हों, दो टर्म्स हों, a और b आपस में डिवाइड हों और उसका होल टू द पावर जो होगी n है, तो वो नंबर आपस में अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं उसी पावर पे। नेक्स्ट हम लेते हैं, अगर इसका एग्जांपल हम देखें, a हमारा 5 है और जो b है वो अगर 2 है, इसकी पावर हमारी 3 है, इसे हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगी 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। ये आपका एक लॉ है। और जो 9th लॉ आता है आपका a बाई बी की
होल टू द पावर निगेटिव टाइम्स ऑफ n है, मतलब कोई फ्रैक्शन है हमारा a बाई बी, उसकी निगेटिव टाइम्स ऑफ पावर n है, तो हम उसे उस फ्रैक्शन को हम 1 अपॉन टाइम्स में लिख सकते हैं। मतलब अगर फ्रैक्शन a अपॉन b है तो हम उसे लिख देंगे b बाई a होल टू द पावर n। जैसे एग्जांपल लें, है हमारा 7/6 की जो निगेटिव टाइम्स ऑफ पावर है -3 है। अब -3 है, इस पावर को हमें सॉल्व करना है, या फिर इसे सॉल्व करने के लिए इसकी जो पावर है उसे हम पॉजिटिव करेंगे। ये फ्रैक्शन को 1 अपॉन कर देंगे, इसे हम डिवाइड 1 अपॉन कर देंगे, या इसका रेसिप्रोकल 6/7 अगर कर दिया जाए, इसका बेस इसकी पावर 3 कर दिया जाए, तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं, या इस लॉ का यूज करके हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। आइए हम आपका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 10th रिजल्ट है a की पावर m इक्वल टू b की पावर m। मतलब कोई नंबर है उसका पावर m है, और जो अनदर नंबर है उसकी भी पावर सेम पावर है बोथ में, तो वो जो आपका रिजल्ट आपका फाइंड होगा, रिजल्ट जो आएगा कि जब आपकी पावर सेम होगी तब आपके बेस भी इक्वल होंगे। a की पावर a इक्वल टू b, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा जब हमारी बेस डिफरेंट होंगे और पावर सेम होगी। इसी तरह से अभी हमने एक एग्जांपल किया था, उसमें हमने ये चीज सॉल्व की थी कि जब हमारा बेस इक्वल थे तब हमारी एक्सपोनेंट या उसकी पावर जो थी इंडिसेस वो भी इक्वल हो जाते हैं। m इक्वल टू n, जब आपके बेस सेम होंगे और पावर डिफरेंट होगी तो आपकी पावर इक्वल हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल लें, दोनों का हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट में बेस हमारा सेम है, मतलब 2 की पावर x है इक्वल टू 2 की पावर 5, इस तरह से लिखा है। तो 2 जो है हमारा a है, तो इसे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 5, मतलब बेस 2 है, ये बेस सेम है, तो इस तरह से हमारी जो पावर्स है, जो इंडिसेस है, वो आपस में सेम हो जाएगी। जब ये इक्वल हो जाएगी तो इसमें x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, 5 आ जाएगी। इसी तरह अगर हम ऊपर 10th का हम एक एग्जांपल देखें, सेकंड एग्जांपल है जिसमें a की पावर m इक्वल टू b की पावर m, मतलब 2 की पावर एक नंबर है a हम लेते हैं, उसकी पावर है 3 इक्वल टू एक अनदर नंबर है हमारा जो b है, b की वैल्यू ले लेते हैं 4 की पावर जो बेस पावर है आपकी वो सेम है, मतलब कि 3 कर दिया जाए, बोथ इसके पावर सेम है, देन 2 इक्वल टू, इस रूल के अकॉर्डिंग ये आपका 2 इक्वल टू 4 होना चाहिए, 2 इक्वल टू 4 होना चाहिए, जो कि आज तक मैथमेटिक्स में नहीं हुआ है कि 2 आपका 4 के इक्वल हो जाए। इस तरह से हमने ये एग्जांपल गलत ले लिया है। अब देखिए इसी का जो एग्जांपल हम लेते हैं, सेकंड का एक सेकंड और लेते हैं कि 2 की पावर अगर 3 है, 2 की पावर 3 है, कोई नंबर है हमारा y टाइप का, अगर y टाइप का है और उसका जो पावर है वो भी 3 है, अगर उसका पावर भी 3 है तो देखिए इसकी पावर आपस में सेम है, इसलिए जो आपस में बेस होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। जब पावर सेम होगी तो बेस इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से हमने y की वैल्यू निकाल लिया 2। ये काफी इजी था, y इक्वल टू 2 आ गया, बट यहाँ पर एक खेल हो गया छोटा सा, तो 2 इक्वल टू 4 जो कि मैथमेटिक्स में नहीं हुआ है। आइए नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 5 एग्जाम्पल लिए हैं, जिसमें हम फर्स्ट एग्जाम्पल को पहले सॉल्व कर रहे हैं। इसमें 10 की पावर 2 और 4 की पावर 4 है, इसमें कौन सा नंबर आपका ग्रेटर देन और लेस देन होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम 10 की पावर 2 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10 आपका होता है 100, और इसी तरह हमारा जो 4 की पावर 4 है इसे लिख सकते हैं 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, मतलब 4 का 4 टाइम्स मल्टीपल होगा, तो इस तरह से आपका आ जाएगा 16 क्रॉस, ये आपका आ जाएगा 16, और इसे आप सॉल्व करेंगे 16 इंटू 16 तो आ जाएगा 256। ये आपका स्क्वायर होता है 16 का, जिसमें 16 की पावर 2 का स्क्वायर आता है 256। तो यहाँ पर लेस देन या ग्रेटर देन हमें बताना था,
तो 100 इज लेस देन टू कंपेयर 256। तो इसमें हम आपका ये साइन लगाएंगे और इसे अगर रीड करें तो 10 की पावर 2 और लेस देन इक्वल टू, लेस देन होगा 4 की पावर 4 से, या फिर 4 की पावर 4 आपका ग्रेटर देन है 10 की पावर 2 से। एग्जाम्पल सेकंड है हमारा 9 की पावर 3/2। इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। 9 को हम लिखेंगे 3 की पावर 2 होल टू द पावर 3/2। हमने एक फार्मूला पढ़ा है किसी भी नंबर की पावर, अब जब m उसकी होल पावर n होती है तो वो हो जाता है a की पावर mn। तो यहाँ पर आपका 3 है, सॉल्व करेंगे 3 2 इंटू, जब mn हो जाएगा 3/2, इसे आपका कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हम आ जाएंगे आंसर में 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 हमारा होता है 27 होता है। इसी हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 32 की पावर 2/5। 32 की पावर 2/5 का हम सॉल्यूशन करेंगे। 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 इक्वल टू 2/5। 2 की पावर 5 हम कैसे लिख सकते हैं, अगर 32 का हम फैक्टर करें तो फैक्टर करने पे हम इसे 32 को 2 से सबसे पहले कट करेंगे, 16 आएगा, 8 आएगा एंड 4 आएगा, अगेन आप कट करेंगे 2 आएगा, 1 आएगा। इस तरह का फैक्टराइजेशन होगा तो 32 को आप लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 5 टाइम्स 2 क्रॉस 2। तो यहाँ पर हमने लिखा है 2 की पावर 5 की होल पावर 2/5। नेक्स्ट जो स्टेप आएगा, अब m 2 की पावर m या a की पावर m की होल पावर n है तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 2 की पावर 5 इंटू 2/5, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आएगा 2 की पावर 2 इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। जो हमारा फोर्थ एग्जांपल है वो है बेस आपस में सेम है बट पावर हमारी डिफरेंट है, मतलब a की पावर m है इंटू a की पावर ही n है, तो हमारा रिजल्ट जो आता था a की पावर m प्लस n, मतलब जो मल्टीपल में पावर्स ऐड हो जाती है जब हमारा बेस सेम होता है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे, a की पावर 2/3, ये पावर है, ये आपका बेस है, बेस जब सेम होते हैं पावर ऐड हो जाती हैं, 2/3 प्लस 1/5। आप इसे सॉल्व करेंगे 2, अब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे 2/3 और 1/5 में, तो ये आ जाएगा आपका 15, और 15 आ जाएगा तो 3 का आप इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स 5 प्लस 1 टाइम्स 3, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस 3/15, मतलब 2 की पावर 13/15। इसका जो आपका सॉल्यूशन आएगा 13/15 आ जाएगा। और जो आपका नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल नंबर 5, 1/3 टू द पावर 3 एग्जांपल है, इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे 1/3 की पावर 3। इसे सॉल्व करने के लिए हम करेंगे कि 1/x की पावर जब हम n ले रहे थे, a की पावर n ले रहे थे, तो उसे हम निगेटिव टाइम्स ऑफ नंबर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से हम लिखेंगे, अगर फार्मूला था हमारा a की पावर n, इसे हमें निगेटिव नंबर ऑफ टाइम्स में लिखना था तो हम इसे लिखते थे a की पावर -n। इसी तरह से जब हम इसका रिवर्स यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि a की पावर नेगेटिव टाइम्स ऑफ n, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका रिवर्स हो जाएगा। इसका हम यहाँ यूज कर रहे हैं तो इसे लिख सकते हैं 3 की पावर -3 होल टू द पावर 7। सॉल्व करने के लिए 3 की पावर -3 होल टू द पावर 7, अब ये हो गया है m होल टू द पावर n, इसका आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो 3 की पावर -3 मल्टीपल हो रहा 7 के साथ में, ये आ जाएगा -21। 3 की पावर -21, या फिर हम 3 की पावर -21 को लिख सकते हैं 1/3 की पावर 21। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं।
आई होप कि सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे और एक्सपोनेंट के ला हमने डिस्कस किए इस सेशन में, आई होप कि वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसका बॉड मास का जो बॉड मास है, बॉड मास में हम इसका एक्सपोनेंट या ऑर्डर हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे थे। तो नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा वो होगा डिवाइडेशन के बारे में, डिवीजन के बारे में। तो इस क्लास को आज का यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डिवीजन। तब तक आप देखते रहिए रिसाइकल रैंकर्स और आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।